हेलो फ्रेंड्स, हमने स्ट्रिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है और आज हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर क्या है? एक प्रीडिफाइंड क्लास है। जब भी तुम जावा एपीआई ओपन करोगे, स्ट्रिंग बिल्डर सर्च करोगे तो तुमको प्रीडिफाइंड क्लास दिख जाएंगी और उसके अंदर बहुत सारी मेथड्स। ठीक है। सबसे पहले तो भाई वी नीड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। तो हमने स्ट्रिंग्स देखा था। स्ट्रिंग क्या था? इम्यूटेबल, यानी हम स्ट्रिंग को चेंज ही नहीं कर सकते। ठीक है, हम स्ट्रिंग को चेंज ही नहीं कर सकते। हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर रेफरेंस वेरिएबल उसको असाइन करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब भी हमें कोई स्ट्रिंग को इंसर्ट करना पड़ेगा, डिलीट या अपडेट कुछ भी करना पड़ेगा ना, तो हर बार हम नया इंस्टेंस बनेंगे। इंस्टेंस का मतलब ही नया ऑब्जेक्ट बनेंगे और फिर रेफरेंस वेरिएबल देंगे। लेट्स से एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स से एक कोई स्ट्रिंग है हेलो, और मुझे हेलो स्ट्रिंग को बदले हेलो वर्ल्ड करने का है। तो यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बनेगा ये। सबसे पहले तो लेट्स से ए पॉइंट कर रहा है हेलो को, ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो अभी मुझे क्या चाहिए, ए पॉइंट करने को ना हेलो वर्ल्ड को। तो सिंपल सा है, यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ये आप कंफ्यूज मत होना, ये कैमल केस में ए ही है, स्मॉल ए ही है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कैपिटल ए आ जाता है। ठीक है, तो ये ए डिलीट हो जाएगा और ये हेलो को कोई रेफरेंस ही नहीं रहेगा, तो गार्बेज कलेक्टर इसको भी डिलीट कर देगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, यहाँ पे हर बार नया ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो हमें जब भी स्ट्रिंग को इंसर्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने अभी इंसर्ट किया, अपडेट किया या कुछ डिलीट करना पड़ेगा, तो नया इंस्टेंस बनेगा। इसके कारण क्या होगा, प्रोग्राम बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो जब भी तुम कोई सॉफ्टवेयर में ये प्रोग्राम रखोगे, अगर तुम्हारा कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें तुम्हें ये प्रोग्राम रखना है, तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर बहुत स्लो चलेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तुम्हारा सॉफ्टवेयर स्लो चलेगा यानी वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और ये यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। तो कोई भी यूज़र आएगा जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा और वो जो एप्लीकेशन है उसको यूज़ ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका ये एक्चुअल मेन प्रॉब्लम है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम वी नीड मोर ऑप्टिमाइज स्ट्रिंग क्लास। सो आई थिंक इट्स क्लियर दैट स्ट्रिंग के क्या ड्रॉबैक थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता था अगर हमें कोई भी इंसर्ट अपडेट डिलीट करना है तो उसके कारण हमें क्या चाहिए, एक मोर ऑप्टिमाइज स्ट्रिंग क्लास चाहिए। तो वो मोर ऑप्टिमाइज स्ट्रिंग क्लास क्या है? स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है। ठीक है, तो एक लाइन में मैं बताऊँ स्ट्रिंग बिल्डर क्या है। सबसे पहला पॉइंट, मोर ऑप्टिमाइज स्ट्रिंग क्लास है। एंड सेकंड इज, हम जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनेंगे वो क्या रहेगा, म्यूटेबल रहेगा। ठीक है, स्ट्रिंग का हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते थे वो क्या रहता था, इम्यूटेबल, क्योंकि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर क्या है, मोर ऑप्टिमाइज स्ट्रिंग क्लास है, और जब भी इसको ऑब्जेक्ट बनेंगे वो क्या रहेगा, म्यूटेबल रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर हेलो, ये हम ऐसा बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ये सब पॉइंट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। रेफरेंस वेरिएबल क्या है, एस बी, हमें पता है एस बी कहाँ पे होता है, स्टैक मेमोरी में। ठीक है, हीप मेमोरी में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो कि हेलो है। न्यू कीवर्ड किस लिए यूज होता है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हम हेलो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें मेमोरी में स्पेस होना, हीप मेमोरी में स्पेस होना, तो न्यू कीवर्ड क्या करता है, मेमोरी में स्पेस हमें चाहिए ये बताता है। ठीक है, कंपाइल टाइम, रन टाइम भी हमें मालूम है। कंपाइल टाइम पे क्या होता है, स्ट्रिंग बिल्डर एस बी डिक्लेरेशन होता है कंपाइल टाइम पे, और एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो बनता है वो बनता है रन टाइम पे। वो डिक्लेरेशन, स्ट्रिंग बिल्डर एस बी ये क्या है, डिक्लेरेशन, क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ये ऑलरेडी हर एक में सेम होता है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इसके बहुत से मेथड्स हैं और यहाँ पे इसके मेथड्स में हम है ना, जब भी कोई मेथड्स यूज़ करेंगे ना, हम नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे, हम वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट या ओरिजिनल स्ट्रिंग को ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक इट्स क्लियर, सिंपल सा है। जावा स्ट्रिंग बिल्डर क्लास क्या है, मोर ऑप्टिमाइज क्लास है। स्ट्रिंग के जो भी ड्रॉबैक थे वो इसको फुलफिल करता है। एक ही ड्रॉबैक था, क्या था, जब भी हम कोई इंसर्ट डिलीट या कुछ भी करेंगे ना, तो वो नया इंस्टेंस बनाता था स्ट्रिंग, उसके कारण प्रोग्राम बहुत स्लो हो जाता था। हमें क्या चाहिए, मोर ऑप्टिमाइज स्ट्रिंग क्लास चाहिए। वो क्या, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है, और स्ट्रिंग बिल्डर मोर ऑप्टिमाइज क्लास है। सिंपल सा स्ट्रिंग बिल्डर में क्या है, वो जब भी कोई उसका जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो वो क्या होता है, म्यूटेबल होता है। ठीक है, और उसके अंदर बहुत से प्रीडिफाइंड मेथड्स है। प्रीडिफाइंड क्लास है तो प्रीडिफाइंड मेथड्स ही होंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो वो क्या रहेगा, हम वो ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे, ना कि हम कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है, ओके, नाम से ही समझ रहा है, तो मोस्टली अभी मैं आपको करके बताता हूँ। तो लेट्स से ये अब मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो
स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इज इक्वल टू न्यू बिल्डर। लेट्स से मुझे अभी कोई भी बनाना है स्ट्रिंग, तो हेलो ही लिखता हूँ। ओके ठीक है, तो अभी मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, तो यहाँ पे मैंने हेलो लिख दिया। सो आई थिंक इट्स क्लियर, अभी आपको समझ में आ गया होगा। ये रेफरेंस वेरिएबल, स्टैक मेमोरी, नया ऑब्जेक्ट, सब तो मेरे ख्याल से क्लियर हो ही गया होगा। डिक्लेरेशन, क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले तो फर्स्ट मेथड जो कि लेट्स से हम डायरेक्ट ही प्रिंट करा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल और एस बी डॉट कैर ये देखो, जैसे एस बी की क्लिक करेंगे, डॉट लगेंगे, तो हमें मालूम पड़ जाता है, देखो कैर एट। ठीक है, तो कैर एट जो भी इंडेक्स होना, और हमें मालूम है इंडेक्स 0 बेस होती है। तो लेट से अभी मैं 1 लिख रहा हूँ, तो क्या प्रिंट होगा? 0 1 ई प्रिंट होगा। लेट्स चेक। ये देखो ई प्रिंट हो गया। सेकंड मेथड क्या है हमारी? सेट कैर एट। तो हम डायरेक्ट ऐसा कैर एट प्रिंट करा सकते हैं, सेट कर सकते हैं, एस बी डॉट कैर सेट कैर एट। सेट जैसा ऐसा करेंगे, ये देखो हमें दिख रहा है। तो हमें क्या चेंज करना है? सबसे पहले तो 0 पे हमें लेट से ए करना है, तो हम ए करेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये ए क्या है? कैरेक्टर है। ठीक है, तो कैरेक्टर हमेशा सिंगल इन्वर्टेड में होते हैं। ओके, सो अभी डायरेक्ट हम एस बी को ही प्रिंट कर देंगे। लेट्स चेक। ये देखो हेलो, आई थिंक इट्स क्लियर। सो बाकी वैसे ही है। ये देखो इंसर्ट, तुम्हें 0 की जगह ए पे इंसर्ट करना है तो वैसे भी कर सकते। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ये देखो हमने है ना डायरेक्ट जो भी हमारी ये था हेलो, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को चेंज किया है, जो कि 0 की जगह ए करना है। या यहाँ पे अपन अपडेट कर रहे हैं पूरा का, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे चेंज किया है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आने को ना। जैसे पहले एस बी किसको पॉइंट कर रहा था? हेलो को। तो अभी हमने एक्चुअल हेलो को चेंज किया है। ओके, हेलो, और ये एस बी अभी भी इसको ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत कम टाइम लेता है। लेट्स से अभी हमारा एक्चुअल जो स्ट्रिंग था, लेट्स से S1 जो कि पॉइंट कर रहा था हेलो को। ओके, अभी हम स्ट्रिंग में कोई ऐसा तो है नहीं कि मेथड्स है नहीं कि हम स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ये हमें मालूम है। तो हम क्या करते थे वहाँ पे S1 को ही डायरेक्ट AELL ऐसा करते थे। तो ये हम नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एलो, और उसको फिर रेफरेंस दे रहे हैं S1, और ये आपका S1 डिलीट हो जाता था। और ये हेलो ऑब्जेक्ट है जिसका कोई रेफरेंस ही नहीं है, तो गार्बेज कलेक्टर इसको भी डिलीट कर देता था। तो आई थिंक इट्स क्लियर, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। ठीक है, तो वैसे तुम इंसर्ट मेथड भी कर सकते हो। इंसर्ट क्या करेंगे? इंसर्ट कर देंगे। डिलीट क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। अपेंड क्या करेंगे? अपेंड कर देंगे। लेंथ क्या? कैलकुलेट कर देंगे। रिप्लेस कर सकते हो तुम, रिवर्स कर सकते हो। सिंपल सा सेम मेथड्स है। पर्पज यही है बताने का कि ये स्ट्रिंग बिल्डर का जब भी ऑब्जेक्ट बनेंगे, लेट से हेलो, तो ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग में हम नया ऑब्जेक्ट बना रहे थे। ठीक है, सो आई थिंक इट्स क्लियर। ये दो ही कंसेप्ट है जो कि आपको समझ में आने को ना, बाकी मेथड्स वगैरह तो आप यूज़ करोगे तो आपको सब समझ में आ ही जाएगा। लेट्स से हमें डायरेक्ट रिवर्स करना है, तो डायरेक्ट एस बी डॉट करके तुम लगाओगे तो तुमको बहुत सारे मेथड्स दिख जाएंगे। ये एक बार डिलीट कर दो, ये हाँ, ये देखो डॉट लगाओगे तुमको बहुत सारे डिलीट मिल जाएंगे। अपेंड कर सकते हैं, जो करना है लिखो। आर रिवर्स कर रहा हूँ, सिंपल सा। तो जैसे लगा दूंगा और एस बी को प्रिंट करा दूंगा, और यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, सेव करके रन करता हूँ। ये देखो रिवर्स हो गया। ठीक है, तो आई थिंक इट्स क्लियर। सो वही, ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल चेंज हो रहा है। जैसे एस बी पहले हेलो को पॉइंट कर रहा था, अभी वो रिवर्स ऑफ हेलो, ये खुद ही ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक इट्स क्लियर। बाकी मेथड भी आप ट्राई कर सकते हो, इजी है। इंसर्ट, डिलीट, अपेंड, रिप्लेस। सो ओके देन, नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे, कलेक्शन फ्रेमवर्क स्टार्ट करेंगे या हैंडलिंग फाइल्स। ओके।